कुर्ला विधानसभा के लिए मंगेश कुडालकर को 2000 करोड़ से ज़्यादा निधि गई। कहाँ गई? कई सालों से पानी की समस्या है और साथ साथ में बारिश के समय वाटर लॉगिंग की समस्या है। इन समस्या से सर आप कुछ ऐसा उपाय नहीं निकाल पा रहे? कुरेश नगर की बात करें तो मैं पिछले कई सालों से कुरेश नगर कवर करता आ रहा हूँ। कुरेश नगर का एक सबसे बड़ा मुद्दा था इंदिरा नगर की जो पटरी का पूरा मामला था, जहाँ पर रेलवे ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया था डेमोलेशन का, और साथ साथ में उसके साथ में वहाँ के लोगों की एक समस्या ये हो गई है, रास्ता जो बंद कर दिया गया। लोग ये आरोप लगाते हैं कि आपने इन सब चीज़ों पर आवाज़ क्यों नहीं उठाया, आप जो कि मौजूदा विधायक हैं। कि हर साल हम देखते हैं लैंडस्लाइडिंग का मामला, जो कि डोंगर है, कुरेश नगर डोंगर है, हर साल उसके लिए भी आप कुछ नहीं करते। से लाइन पे लगभग 1600 झोपड़पट्टियाँ हैं, इनको कहीं ना कहीं बेघर किया जाएगा, ऐसा इनका आरोप है और इनका मानना है। तो क्या वाकई में इलेक्शन बाद इन्हें बेघर कर दिया जाएगा? आप इनके लिए क्या कुछ करेंगे सर? कहीं ना कहीं नाराज़ हैं आपसे, ये बात मानिए, क्योंकि आप फ़ोन नहीं उठाते, बोलते हैं आप मिलते नहीं हैं, ऐसा उनका आरोप है सर। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे मैं आपको सभी विधानसभा का दिखा रहा हूं किस तरीके से जो चुनाव की तैयारी की जा रही है। जो इस क्षेत्र के उम्मीदवार है, कुर्ला क्षेत्र के श्री मंगेश कुडालकर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, क्योंकि पिछले 2 टर्म से यानी 10 सालों से इस क्षेत्र के विधायक हैं। इन्होंने क्या कुछ काम किया पहले वो जानते हैं, फिर इसके बाद में ये जानेंगे कि आने वाले वक्त में क्या कुछ काम करने वाले हैं। मंगेश जी, इसके पहले जो 2 टर्म आपने गुजारा उसमें आपने क्या कुछ ऐसा विकास किया, क्या कहेंगे? आपने देखा रहेगा पिछले 10 सालों से जो काम मेरे विभाग में कुर्ला विधानसभा, चुनाभट्टी और कुर्ला वेस्ट और चेंबूर, इस विभाग में जो मैंने काम किया है, अलग अलग प्रश्नों को लेकर मैंने शब्द दिए थे वो मैंने पूरे किए हैं। म्हाड़ा के सब्जेक्ट है, कलेक्टर लैंड के है, स्वदेशी मिल कामगारों के सब्जेक्ट है, वो सभी सब्जेक्ट को मैंने न्याय देने का प्रयत्न किया है। और अभी मेरा अगला विजन वही रहेगा कि जो मेरे काम कुछ बाकी है और जो मैं काम को इम्प्लीमेशन अभी दे रहा हूँ, तो उसको अच्छी तरह से आगे मैं लेके चलूँ और उसकी पूर्तता करूँ। और साथ में ही अलग अलग जो विभाग है मेरे, जैसे कि नेहरू नगर है, बाद में तिलक नगर है, टकरप्पा एरिया है, चुनाभट्टी है, कुरेशी नगर है, LIG-MIG है, तकियावाड़ है। तो इस हर एक के मुद्दे अलग अलग हैं। तो हर एक विभाग को अच्छी तरह से न्याय देना और उन सभी रहवासियों को अच्छी तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा तरह से हो, इसके लिए मैं अभी आगे जाके कोशिश करने वाला हूँ। जैसे कि कुरेशी नगर विभाग है, तो कुरेशी नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लोग आज वहाँ पे जो 10 लोग रहते थे, अभी वो 50 लोग रह रहे, तो उनको सीवरेज लाइन भी अच्छी हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, उनके लिए रोड के भी इंतज़ाम बराबर हो, मतलब आने जाने की सुविधा वगैरह सब बराबर हो, इसके लिए मैं आगे जाके कोशिश करने वाला हूँ। अपने कुरेश नगर की बात करें तो मैं पिछले कई सालों से कुरेश नगर कवर करता आ रहा हूँ। कुरेश नगर का एक सबसे बड़ा मुद्दा था इंदिरा नगर की जो पटरी का पूरा मामला था, जहाँ पर रेलवे ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया था डेमोलेशन का, और साथ साथ में उसके साथ में वहाँ के लोगों की एक समस्या ये हो गई है, रास्ता जो बंद कर दिया गया। लोग ये आरोप लगाते हैं कि आपने इन सब चीज़ों पर आवाज़ क्यों नहीं उठाया, आप जो कि मौजूदा विधायक हैं। जो रास्ता का मामला है, जो 5 और 6 मेरे ख्याल से बिल्डिंग नंबर मुझे 8 नंबर के शायद बाजू में किधर तो भी और रोड का मसला है, और दूसरा पुलिस स्टेशन के इधर का रोड है। तो पुलिस स्टेशन के इधर का जो रोड है उसके लिए तो मैंने काम भी शुरू किया था, लेकिन BMC ने बताया कि आप NOC लेके काम करो, तो ये नहीं तो आगे जाके टेंडरिंग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने वो जो काम थे वो मैंने अभी आधा काम मेरा पूरा हो गया है, आधा काम मेरा ब्रिज जो चाहिए वो ब्रिज का काम भी मेरा पूरा हो गया है। लेकिन ब्रिज है वो मेरा बाहर से डायरेक्ट आके उधर लगने वाला था, लेकिन तभी BMC ने रोक लगाई। तो वो काम तो NOC के बाद तो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे जाके छोटा मोटा काम से अच्छा एक बड़ा काम करूँ, ऐसा मेरे मन में है। और जो DP रोड है, आपने देखा रहेगा पुलिस स्टेशन के बाजू से एक DP रोड सैंक्शन है, और उस DP रोड के लिए मैं भी कोशिश करने वाला हूँ। क्योंकि अच्छी तरह से अगर रोड हो जाएगा तो मेरे ख्याल से आपके जो प्रश्न है सिर्फ चलने का ही नहीं, तो गाड़ी भी जा सकती है। इस तरह का मैं आगे जाके भविष्य में प्रयत्न करने वाला हूँ और मैं उसमें सक्सेस भी हो जाऊँगा। वर्मा से लाइन पे लगभग 1600 झोपड़पट्टियाँ हैं, इनको कहीं ना कहीं बेघर किया जाएगा, ऐसा इनका आरोप है और इनका मानना है। तो क्या वाकई में इलेक्शन बाद इन्हें बेघर कर दिया जाएगा? आप इनके लिए क्या कुछ करेंगे सर? मैं ज़रूर उनके साथ में हूँ, और जब नोटिस आए थे तभी मैंने उनको सपोर्ट किया था। रेलवे मंत्रालय से मैंने संपर्क करके वो नोटिस के लिए मैंने रोक लगा दी थी। और ज़रूर उनका जो मानना है कि मैंने रेलवे को बताया है कि जब तक आप उनको PAP नहीं देते हैं तभी तक आप उनको हटा नहीं सकते हैं। तो अगर आपको आपकी लैंड खाली करके चाहिए, आपको कुछ ट्रेन के लिए सुविधा चाहिए, तो ज़रूर आप कीजिए, लेकिन लोगों को पहला PAP देना बहुत ज़रूरी है।
पीएपी दीजिए, पात्रता का निकाश देखिए और ज़रूर उनको पीएपी अच्छी तरह से दे दीजिए नज़दीक कहाँ पे भी, और बाद में आप फिर डिमोलिशन कर दीजिए, ऐसा मेरा उनका कहना है। पिछले टाइम भी लास्ट नोटिस थी, तो लास्ट नोटिस को भी मैंने वही कहा, जब तक पीएपी नहीं देते तब तक मैं खुद उधर खड़ा रहूँगा, उधर एक झोपड़ा भी मैं डिमोलिश करने नहीं दूंगा। ये वादा करते हैं आप? ये वादा है मेरा। और सर एक सवाल ये भी है कि हर साल हम देखते हैं लैंडस्लाइडिंग का मामला, जो कि डोंगर है, कुरेश नगर डोंगर है, हर साल उसके लिए भी आप कुछ नहीं करते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। नहीं, उसके लिए मेरी कोशिश चालू है और बीएमसी माड़ा कलेक्टर और बीएमसी ऐसे हमारी मीटिंग भी हुई है और उसका सर्वे भी मेरे ख्याल से शायद हो गया है, और पात्रता के निकष अगर तय होते तो बीएमसी कमिश्नर को तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बैठक में ही उसका आयोजन मैंने जो किया था उसमें वो निर्देश दिए हुए हैं कि पीएपी बीएमसी उपलब्ध करे, क्योंकि एमएमआरडी और कलेक्टर के पास वो पीएपी है नहीं, तो बीएमसी ही पीएपी उपलब्ध करेगी, ऐसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दिया हुआ है। और जल्द ही जैसे इलेक्शन होता है उसके फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जो इफेक्टेड पर्सन है उनको जल्द से जल्द पीएपी मिले। इसके लिए मैं 100% कुरुक्षेत्र ही नहीं तो चुनावपट्टी में भी ऐसे विभाग है, नागोबा चौक है, तो उनकी मेरे पास लिस्ट है सब, और उनको सबको मैं न्याय दूंगा और ज़रूर पीएपी देने की 100% मैं कोशिश करूंगा। नहीं कोशिश ही नहीं तो उनको लेके ही दूंगा। और सर नेहरू नगर की बात कर लिया है तो अलीदादा स्टेट में कई सालों से पानी की समस्या है और साथ साथ में बारिश के समय वाटर लॉगिंग की समस्या है। इन समस्या से सर आप कुछ ऐसा उपाय नहीं निकाल पा रहे? वाटर लॉगिंग की समस्या तो हर एक जगह है, लेकिन इस समय तो हमने बहुत सारे नाले अच्छी तरह से साफ करके लिए थे, और आगे जाके भविष्य में जो मेरा मतलब लाइफ लॉन्ग अगर प्रश्न छुड़ाना है तो एक माहौल में हम लोग पंप स्टेशन की मेरी मांग थी, और वो अभी मेरे ख्याल से जल्द से जल्द वो पूरी होगी, क्योंकि कुछ परमिशंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बाकी थी, तो वो परमिशन आ जाती है तो जल्द से जल्द उधर एक पंपिंग स्टेशन, अगर बड़ा पंपिंग स्टेशन है माहौल में तो उधर अगर हो जाएगा वो पंपिंग स्टेशन, तो मेरे ख्याल से कुर्ला ईस्ट, चुनाभट्टी, चेंबूर, ये पूरे विभाग, तीनों विभाग, ये जो बारिश में पानी जो आ जाता है, जमा होता है, उसका पानी का भराव ही नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग जरूर वो पंपिंग स्टेशन होने के बाद बहुत अच्छी राहत मिलेगी। साथ में सूरज लाइन का भी अंडरग्राउंड काम चालू है हाईवे पे, तो वो भी काम मेरे ख्याल से लास्ट स्टेप पे, तो ये बारिश के पहले तो मेरे ख्याल से वो काम पूरा हो जाएगा, तो आने वाली बारिश में तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अलीदादा स्टेट वगैरह वो जो भाग है आप बोल रहे, तो वहाँ पे जो वैसी जो कुछ समस्या है तो ज़रूर उसके लिए मैं मीटिंग लगाऊंगा कि इधर चौकअप रहेंगे या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो ज़रूर मैं उसके लिए कोशिश करके वो दूर कर दूंगा। और जो पानी की समस्या है पीने के पानी की, तो उसके बारे में भी अगर कुछ उधर पाइपलाइन नया डालने का है वो प्रस्ताव मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो उसके बाद मैं ज़रूर कोशिश करके एक नया पाइपलाइन वहाँ पे अच्छी तरह से डाल के वो पीने की समस्या, पानी की समस्या दूर कर दूंगा। सर आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए आपने कहीं ना कहीं आंदोलन भी किया था, डेयरी रोड का, यहाँ पर धारावी वासियों को यहाँ पर शिफ्टिंग करना है, तो इस बारे में अब तक क्या अपडेट मिल पाई, उसके लिए आप क्या कुछ? आपने तो देखा रहेगा कि जब ये जीआर निकला तभी सबसे पहले रास्ते पे मैं उतरा था, और मेरी मांग थी खुद की कि मैं भी नेहरू का रहवासी हूँ, तो मेरी मांग तो पहले से ही थी कि उधर बॉटनिकल गार्डन ही होना चाहिए। और इसके लिए अभी आपने देखा रहेगा मैं नहीं खुद राहुल नगर 2 एरिया में, जैसे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में मासाहेब मीनाताई ठाकरे बॉटनिकल गार्डन का मैंने निर्माण किया था बीएमसी के द्वारा, तो जैसा उधर का गार्डन है वैसा ही गार्डन मुझे यहाँ पे खड़ा करना है, और इधर कम से कम 800 के ऊपर मतलब ट्रीज़ है, उसके लिए मैंने खुद नंबर भी डाले हुए हैं हर एक ट्री को, और उसका संवर्धन करना, वृक्ष का संवर्धन करना ये हमारा सभी का कर्तव्य है। और इसके लिए वृक्ष जो है एक भी झाड़ जो है वो उधर टूटेगा नहीं, और साथ में बॉटनिकल गार्डन होगा ही, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे शब्द दिया है, और उन्हें पिछले टाइम जो बंटरहोन में आए थे तभी भी उन्होंने कहा कि उधर बॉटनिकल गार्डन हो जाएगा। और सर मुंबई में पिछले कुछ दिनों से एक मामला बहुत चला हुआ है, और आपके क्षेत्र का भी ऐसा एक मामला सामने आया था कि जिस तरीके से चाहे वो मराठी हो या मुस्लिम हो उन्हें घर नहीं दिया जाता है। आपके क्षेत्र का भी ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है सर, उन्हें भी घर नहीं दिया इस तरह की बिल्डिंग में, तो 12 नंबर कोई बिल्डिंग है इस क्षेत्र में, वहाँ पर बाकायदा ऐसा दिया गया कि मुस्लिम लोग को घर नहीं दिया जाएगा, तो इस बारे में आप क्या कुछ करेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, अभी ये तो हर एक सोसाइटी का इशू रहता है, और इसके बारे में मैंने कभी मेरे ओर से तो मैंने ये नहीं कहा है। मैंने तो आपने देखा रहेगा कि नेहरू नगर में भी जैसे साइबर डेवलपर्स है, देड़िया है, वो लोग भी खुद बहुत सारे मुस्लिम भाई वहाँ पे आए भी हैं, और वो लोग भी अच्छी तरह से रहते भी हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नेहरू नगर या किसी विभाग में ऐसा प्रश्न मेरे सामने तो आया नहीं है, अगर आएगा तो जरूर उसके लिए मैं मदद करूँगा। और सर अभी आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं, और सबसे 3 ऐसे काम बताइए जो सबसे पहले आप करेंगे? ऐसे तो बहुत सारे काम हैं,
पहला तो काम एक ही है मेरा, तो कुर्ला अपना जो विभाग है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ 24/7 आगे भविष्य में कि सभी लोगों को, मैं वैसे तो पहले भी रहता था लेकिन अभी ज़्यादा से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि तीसरी बार अगर मैं जीतता हूँ तो ज़रूर लोगों की अपेक्षा और बढ़ेगी और उसके बाद में और बड़े काम करने की मेरी मकसद है, क्योंकि जो मैंने अभी तक काम किया उससे भी दुगना मैं चलना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने सभी को अपील किया है कि आप मुझे साथ दीजिए, क्योंकि ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि अभी 10 बरस का अनुभव है और मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी जुड़े हैं जो सामाजिक स्तर पर है, अलग अलग स्तर पे सभी कार्यकर्ता मेरे साथ है और उनको सबको साथ में लेकर मुझे कुर्ला विभाग का विकास करना है, सर्वांगीण विकास। उसमें किसी जाति धर्म या किसी पर्टिकुलर एरिया ऐसा कुछ नहीं, तो सभी कुर्ला विभाग, कुर्ला वेस्ट, कुरेशी नगर, चुनाभट्टी, तिलक नगर, पिस्तम सागर तलक का, मतलब जो भी एरिया मेरे विभाग में आता है उस सभी कॉन्स्टिट्यूशन में मैं काम करने वाला हूँ जल्द गति से, और जो भी प्रश्न है वो छुड़ाने की मैं कोशिश करूँगा। यही मेरे सामने का मेरा मकसद है आगे जाके, क्योंकि मेरा एक ही है कि जो भी मैं हूँ तो लोगों की वजह से हूँ, और आज लोग प्रतिनिधि के रूप में मुझे आज विधानसभा में भेजते हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि प्रतिनिधि के रूप में हर एक लोगों की समस्या मैं उधर रखूं और उनकी वो प्रश्न का हल मैं करके दूं। विकास का काम भी अच्छा होना चाहिए, इसके लिए विकास के लिए भी मैं अच्छी तरह से ज़्यादा फंड लेके लोगों के लिए जो काम अभी मैं कर रहा हूँ उससे भी और काम मेरे ओर से हो, ऐसे भी कोशिश करूँगा। अभी आपने फंड की बात करी तो एक मुख्यमंत्री का एक बयान था कुर्ला क्षेत्र में आके, उन्होंने दिया था कि कुर्ला विधानसभा के लिए मंगेश कुडालकर को 2000 करोड़ से ज़्यादा निधि गई। कहाँ गई? नहीं, आपने देखा रहेगा कि 2000 करोड़ मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं आते, तो 2000 करोड़ में से उन हर एक डिपार्टमेंट है, जैसे बीएमसी के, जैसे आपने देखा रहेगा फ्लाईओवर्स, अभी आपने देखा रहेगा एक फ्लाईओवर तो मेरा तैयार हो गया छेड़ा नगर जंक्शन का, उसके लिए भी वो तो भारी रकम है, 200 करोड़ के ऊपर उधर ही बजट जाता है। बाद में अब 2 फ्लाईओवर मैंने सैंक्शन किए, जैसे चुनाभट्टी उड्डान पुल है, प्रियदर्शनी सर्कल के इधर मेरा यूटर्न का प्रस्ताव है। बाद में जो सीमेंट रोड है, वो सीमेंट रोड का एक बड़ा प्रस्ताव, आपको तो मालूम है उसका टेंडर कितना बड़ा रहता है, तो ये सब काम सेंट्रल से आता है, ये सब काम सेंट्रल बीएमसी की तरफ से होते हैं। ये सिर्फ फंड, मतलब मेरे विभाग में इतने फंड का काम हुआ है, फंड मेरे मतलब मेरे पास दिया और मैंने यूज़ किया ऐसा नहीं होता है, तो सेंट्रल बीएमसी से, बाद में यूडी से, बाद में पीडब्ल्यूडी से जो भी फंड आते हैं, सिर्फ मेरे विभाग में मैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से सिर्फ मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि ये काम होना चाहिए और वो काम के स्वरूप में निधि आता है, उस निधि की रकम वो 2000 करोड़ में है। बाकी ऐसा निधि मेरे पास डायरेक्ट आता है ऐसा नहीं होता है, तो बीएमसी का एक डिपार्टमेंट है जैसे रोड डिपार्टमेंट, वो सेंट्रल से ही पूरी उधर से बीएमसी का पूरा टेंडर निकल जाता है, और तभी से सिर्फ मैं प्रस्ताव देता हूँ कि मेरे विभाग में ये रास्ते होनी चाहिए। तो मैं आपने देखा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बरस में हमने सभी रास्ते पूरे किए हैं। हम मल्ल निसारण का काम, सूरज लाइन का काम, माड़ा के लेआउट में कम से कम 300 करोड़ का काम वो है, लेकिन वो भी सेंट्रल बीएमसी की तरफ से वो सब काम निकल जाता है। तो ऐसे ही काम है, मेरा सिर्फ प्रस्ताव रहता है और प्रस्ताव की रकम रहती है, तो वही कैलकुलेशन करके 2000 के ऊपर काम जाता है, ऐसा है। सर एक आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि हमने देखा था लोकसभा में किस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को हराने के लिए वन साइड पूरा वोट किया था। अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है और आपके इलाके में मुस्लिम बहुल इलाका है, कुर्ला कुरेश नगर और भी कई से इलाके हैं, तो अभी क्या कुछ आप बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों से जाके मिल रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? नहीं, जरूर मैं तो लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जो लोकसभा में हो तो ठीक है, लेकिन जो विधानसभा आने वाली है उसके लिए हमारा जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं वो हमारा खुद का हो, और उसका, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को तकलीफ नहीं दी है, ये 10 साल में आपने देखा रहेगा, और किसी का घर बनता है, किसी का क्या होता है, लेकिन मैंने कभी किसी से 1 रुपया लिया नहीं और किसी को तकलीफ दिए नहीं, और किसी का मेरे अभी तक ना एक पत्र भी नहीं है किसी वार्ड में। अभी मेरे पास जेल वार्ड, एम वार्ड है, पॉलिटिशियन है, लेकिन मेरा खुद का पत्र नहीं है कि इसने ये काम किया हुआ, ये काम तोड़ डालो, तो ये तो प्रतिनिधि सब करते हैं, आपने देखा रहेगा। कहीं ना कहीं नाराज़ हैं आपसे, ये बात मानिए, क्योंकि आप फ़ोन नहीं उठाते, बोलते हैं आप मिलते नहीं हैं, ऐसा उनका आरोप है सर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी जो मेरे पास फ़ोन आता है मैं ज़रूर उनका सम्मान करता हूँ और उनको बाद में वापस फ़ोन करता हूँ। कभी भूल चूक से होता है, एक आध दूसरे होता है, लेकिन ज़्यादा करके 99% मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन भी, और मैं तो संपर्क में रहता ही हूँ क्योंकि मेरा घर भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू नगर में रहता हूँ, ऑफिस भी मेरा SG वाले रोड पे है,
तो 2-3 ऑफिस है मेरे, तो मैं हर एक के लिए तो मैं समय देता ही हूँ। मतलब दिन में तो 3-4 घंटा तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बाद में घर में भी उपलब्ध हूँ। मैं ऐसे नहीं, घर में अगर कोई मेरे पास आते हैं तो उनसे भी मैं मिलता हूँ। तो मेरा द्वार तो सबके लिए खुला ही रहता है, मैंने कभी किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं किया है। और कभी कोई मीटिंग्स या कुछ बड़ा प्रॉब्लम रहता है तो तभी सिर्फ फ़ोन का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन बाद में मैं फ़ोन वापस कर देता हूँ उनको। जी सर, शुक्रिया। तो ये थे मंगेश कुडालकर, जो कि कुर्ला विधानसभा के अभी उम्मीदवार है। अब देखना ये रहेगा इस सीट पे किस तरीके से ये चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी का, जैन सिंह, मुंबई टीवी।